हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विद जिन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी हमारा लॉगरिथम चैप्टर चल रहा है, ठीक ना। तो इसमें हम 2 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। अगर आप पीछे का 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर देखें, क्योंकि इस लेक्चर में बस हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि log ऑफ x विथ बेस 6 इक्वल टू 2 है। और क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है? हमको क्वेश्चन में बस x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? x का वैल्यू। तो बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम क्या? बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम, डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है कि जब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहां लिखेंगे x इक्वल टू x और RHS वैल्यू ये RHS वैल्यू ये LHS है। तो ये LHS में जो 6 है, अगर ये हमारा RHS में जाता है तो ये यहां रह जाए 6 और ये जो 2 है ये इसके पावर में चला जाता है, ठीक। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, ठीक ना। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा ऐसा ही रहता है कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। नॉर्मल इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, अगर log ऑफ x यहाँ है बेस 10 और इक्वल टू है 3, ठीक ना। तो हमको x फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम। क्या लिखेंगे? बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम। मतलब कि लॉगरिथम का डिफिनिशन ये कहता है कि अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो x इधर रहेगा इक्वल टू ये 10 हमारा LHS से RHS में जाएगा तो 10, और जैसे ही ये LHS से RHS में जाएगा ये इसके खोपड़ी पे आ जाएगा तो 3, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब हमारा होता है 1000। फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि log ऑफ x माइनस 3 और विथ बेस 4 इक्वल टू हमारा 3। क्वेश्चन सेम है। यहां पे हमारा पहले पूरा x था, अब यहां पे x माइनस 3 है। तो क्या होगा? बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम क्या? बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है कि हमको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो x माइनस 3 इक्वल टू ये 4 हमारा LHS में है। जैसे ही ये LHS से RHS में जाएगा तो यहाँ 4 आएगा और ये चला जाएगा इसके पावर में 3। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 4 का क्यूब, होगा ना। तो ये क्या है? देखिए, x माइनस 3 इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होगा हमारा? 64 होगा ना जी। 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक ना। तो अब देखिए, हमको बस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x इधर रह जाएगा और ये हमारा माइनस 3 है, ये LHS से RHS में जाएगा तो 64, ठीक। और यहाँ माइनस का 3 है, तो जब LHS से RHS में जाता है तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा, ऐड कीजिए तो 7 और 6 67, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारा ऐसे ही पूछेगा कि यहाँ पे x माइनस 3 हो सकता है क्या कि क्वेश्चन कहता है सोल्व फॉर y, तो यहाँ पे y दे देता, z रहता तो यहाँ पे z दे देता। यहाँ पे 3 के जगह कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या कर सकता है? यहाँ पे ये चेंज करके दे सकता है, वेरिएबल भी चेंज करके दे सकता है, ठीक ना। लेकिन कंसेप्ट यही चलेगा, स्टेप ऐसे ही चलेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता तो हम यहाँ पे कर देते 4, तो फिर यहाँ पे x माइनस यहाँ 4 आ जाता, तो फिर यहाँ भी 4 रहता, यहाँ भी 4 रहता, समझे ना। और फिर ये इधर LHS से RHS में जाता तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाता, ऐड करते थे ये हमारा 68 आ जाता। बात समझ रहे हैं ना। इसमें ये कुछ भी चेंज कर सकता है, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर सकता है, प्लस में वेरिएबल का वैल्यू भी चेंज कर सकता है, ठीक ना। यहाँ पे y z कुछ भी दे दे, लेकिन स्टेप यही चलेगा, ठीक है। देखिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन है हमारा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 11 और इसका बेस है हमारा 5 और ये इक्वल टू 1, ठीक ना। फिर भी यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम, बाय डिफिनिशन ऑफ लॉगरिथम हमें क्या कहता है कि ये जो ये नंबर है हमारा
एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 11, ये इक्वेशन है। ये इक्वल टू ये 5 हमारा क्या होगा, LHS से जाएगा RHS में तो 5, और ये 1 हमारा इसके पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक ना, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 11 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 होगा ना। फिर देखिए ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 11 माइनस का 5 इक्वल टू 0। इस 5 को हम क्या किए हैं, RHS से LHS में लेके आ गए। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो हमारा क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन को पहले हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक ना। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या, देखिए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं कि पहले इस नंबर को फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ जितना भी हमारा कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है अभी 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा ये आया प्लस का 6। ठीक है, फिर 6 को हम इस तरह से फैक्टर में तोड़ेंगे। 6 का फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, एक हो सकता है हमारा 1 6, एक हो सकता है हमारा 2 3। ठीक ना, तो कोई कहेगा 1 6 फैक्टर लेते, तो क्या करेंगे, अगर 1 6 को फैक्टर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 1 जा 6। लेकिन यहाँ हमको क्या लाना है, सिंपल एक चीज आप ये समझिए कि फैक्टराइजेशन हम करते हैं फर्स्ट स्टेप में, हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो होता है उसको लिख देते हैं। ठीक, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि जो भी हमारा नंबर है, ये जो बीच में हमारा नंबर है, इस नंबर को क्या करना है, ध्यान से समझिए कि पहले हम मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। ठीक है, 6 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 6 को ना ऐसा 2 फैक्टर में हम ब्रेक करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आए। ठीक ना, तो हम इसका 2 फैक्टर किए, तो एक आया हमारा 2, एक आया हमारा 3। क्या आया, एक आया 2, एक आया 3। 3 को पहले हम क्या बताएं कि पहले मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर का तो 6 आएगा, आ गया। उसके बाद हम क्या बताया, सेकेंड स्टेप में इस दोनों फैक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमको -5 लाना है। तो हम क्या करेंगे, -5 लाना है तो हमको यहां भी माइनस देना पड़ेगा, यहां भी माइनस, और दोनों को ऐड करेंगे -2 -3 तो हमारा हो जाएगा -5। मतलब कि 2 फैक्टर आया, एक फैक्टर आया हमारा -2 और एक फैक्टर आया हमारा -3। ध्यान से समझिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2 फैक्टर है तो एक लिखेंगे 2x, एक लिखेंगे माइनस का 3x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक ना, फिर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों में से अब हम कॉमन लेंगे। फैक्टराइजेशन में यही करते हैं ना, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, पहले इस दोनों में से कॉमन लेंगे। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x और माइनस का 2। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे जो फैक्टर हमारा यहाँ आता है ना ब्रैकेट के अंदर, वही सेम यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आएगा x -2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए अगर यहां से x चला गया तो यहां से क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, और किसमें बच रहा है बताइए ना जल्दी, तो माइनस का। ठीक ना, माइनस का 3, अगर देखिए माइनस के 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या आ रहा है, एक आ रहा है x -2 और एक आ रहा है x -3। मींस क्या, यहां से हमारा 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, एक इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ रहा है x -2 इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ रहा है x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 2, क्योंकि ये LHS में है, LHS से RHS में जाएगा तो पॉजिटिव 2, और यहाँ भी x का वैल्यू हमारा आ रहा है 3। मतलब कि हमारा x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। x का कितना वैल्यू आया, 3 आया। अब क्या करेंगे, अभी पहले समझिए क्या क्या हम किए, इतना देर क्या किए हैं कि हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले से हमको पता है कि ये ऐसे ही रह जाता है यहाँ पे, और ये जो नीचे वाला वैल्यू है ये RHS में जाता है तो इस पे पावर ये चला जाता है 1, इतना तो आपको पहले से ही पता है। फिर आगे हम यही किए, पावर हटाया तो ये 5 आया। फिर हम क्या किए हैं, 5 को RHS से LHS में लेके आया तो -5, फिर इसको सोल्व किए तो 6 आया। अब हम यहां से क्या किए हैं, ये हमारा एक इक्वेशन बना है। क्या बना है, इक्वेशन। इक्वेशन से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इक्वेशन से x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन में। ठीक है, फिर हम इसका फैक्टराइजेशन किए, फिर फैक्टराइजेशन करके हम 2 वैल्यू निकाले। ठीक है, तो इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन का आइडिया होना चाहिए। ऐसे मैंने यहां भी बताया है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक, तो 2 वैल्यू आया,
इसके बाद हमको क्या करना है कि इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रख करके हमको चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए, तो हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? फर्स्ट में हम चेक कर रहे हैं क्या कि इसमें हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 11 इक्वल टू 1। यहाँ बेस कितना है? 5। देखिए, तो ये हमारा क्या है? log ऑफ बेस 5। और पहले क्या पुट कर रहे हैं हम? चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 2 को। तो 2 को पुट करेंगे तो x के जगह क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 2 जा हो जाएगा 4 माइनस x के जगह 2 करेंगे तो 5 2 जा 10 और प्लस 11 इक्वल टू 1। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा? log ऑफ बेस 5 11 4 15 होगा ना जी। 11 4 15 और 15 माइनस 10 5 होगा ना। 5 इक्वल टू हमारा 1। अब देखिए log 5 टू log 5 विथ बेस 5 है कि नहीं है ना जी। तो जब हमारा दोनों नंबर सेम रहता है तो ऐसे भी तुम यहां से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये 5 हमारा यही रह जाएगा x के जगह, और ये नीचे में 5 है, ये उस साइड जाएगा तो ये जाएगा 5 पे पावर 1 मींस 5 इक्वल टू 5। मतलब कि हमारा दोनों नंबर हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो जब हमारा 5 पे पावर 5 वैल्यू आ रहा है 1, कितना आ रहा है? 1। तो ये हमारा क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस 2 सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। क्या लिखेंगे? सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। मतलब x माइनस 2 क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझे ना। पहले जो हम फैक्टराइज करके वैल्यू निकालेंगे तो 2 वैल्यू आएगा। दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में रख करके चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि लॉग के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक ना, लॉग के अंदर क्या आना चाहिए? वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। हमेशा लॉग जो है पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके अंदर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया कि नहीं? लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आया 5 मींस ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब एक बार क्या करेंगे? x इक्वल टू 3 रख करके चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 3 रख के जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा? देखिए चेक क्या x इक्वल टू 3 रखेंगे इस इक्वेशन में। x इक्वल टू 3 तो क्या है हमारा? लॉग है हमारा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 11 इक्वल टू 1 और बेस है हमारा 5। अब हमको क्या करना है? x के जगह 3 पुट करना है। तो जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस का 5 3 जा 15 और प्लस का 11 इक्वल टू 1। ठीक ना, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 9 20 और 20 माइनस 15 हो जाएगा क्या? 5। मतलब यहां भी हमारा आ रहा है क्या? log 5 विथ बेस 5 इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा क्या कर रहा है? लॉग के अंदर कैसा वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू। तो जब लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। ठीक ना, मतलब क्या कह रहा है कि जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए, सोल्व करने के बाद 2 वैल्यू आया, x का 2 भी आया 3 भी आया, दोनों वैल्यू को हम चेक किए तो दोनों वैल्यू हमारा क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इतना ही इस क्वेश्चन में करना है। स्टेप सबका सेम चलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। फैक्टर आपको दूसरा दे देगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन। इक्वेशन अलग रहेगा तो क्या करिएगा? फिर से फैक्टर, क्योंकि आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू log 6 है ना जी। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे log का प्रॉपर्टीज रहेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा log ऑफ m दिख रहा है, ये log ऑफ n दिख रहा है और बीच में प्लस है। तो अगर ऐसा रहता है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो इसको हम क्या लिखते हैं? log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n लिखते हैं ना जी। सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n मीन्स log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 होगा ना, इक्वल टू हमारा हो जाएगा log ऑफ 6। ठीक, ध्यान से समझिए, दोनों साइड हमारा log है तो हम क्या कर सकते हैं? log हटा सकते हैं। ठीक, log हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इक्वल टू 6 होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर अब इसको क्या करेंगे? आरएचएस से एलएचएस में लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 इक्वल टू इधर बच गया 0। फिर हम क्या करेंगे? जैसे ही इतना आया इसके बाद हम इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद हमारा 2 वैल्यू आएगा। फिर उस 2 वैल्यू को इस इक्वेशन में रख करके चेक करेंगे कि लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि निगेटिव वैल्यू।
अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन, और अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो वो लॉग उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, मतलब कि लॉग निगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक, चलिए देखते हैं, इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। क्या है हमारा x² प्लस x माइनस 6। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, इस 6 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा 6। फिर इस 6 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाइड करने पे 6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्या होगा, 1 है। तो हम इसको किस में ब्रेक करेंगे, तो एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा। और 3 और 2 को हमको क्या करना है, ब्रेक करके हमको लाना है 1। ठीक, तो जब 1 लाना है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू मींस ग्रेटर वैल्यू के पहले प्लस साइन होगा और स्मॉलर वैल्यू के पहले नेगेटिव साइन होगा। ठीक, उसके बाद देखिए फिर ये हमारा क्या देख, अब लिखेंगे क्या, यहां से 1 को हटाइए नॉर्मल, ये समझाने के लिए आपको किया। देखिए x² दो फैक्टर आया, एक आया -2, एक आया +3। -2 + 3 को यहां लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x और प्लस का 3x माइनस का 6 और इक्वल टू 0 कर सकते हैं आप। ठीक ना, इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो जब भी हमारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फैक्टर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन जैसे ही आएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसके पहले कुछ नहीं है तो 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा 6 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, मतलब x से पहले कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, देखिए क्या होगा, फिर यहां से हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहां से अगर x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x-2। ठीक है, अगर यहां x-2 है तो यहां भी ब्रैकेट में x-2 आना चाहिए। ठीक है, x-2 आया। अब यहां पे हम क्या करें, तो यहां 3 आएगा और यहां प्लस आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है कि x + 3 एक वैल्यू आ रहा है और ये एक आ रहा है हमारा x-2। तो मतलब क्या है कि x + 3 = 0 और एक है हमारा x-2 = का 0। तो यहां से x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 2। तो क्या पता चला आपको कि x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है -3, एक आ रहा है +2। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन में रख करके चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, x = -3 को इक्वेशन में रख करके। ठीक है, तो जब x = -3 को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, log of -3 होगा ना जी, प्लस log of -3 + 1 = log of 6। देख लीजिए ध्यान से, पहले ही हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि log के अंदर हमारा निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो जैसे ही निगेटिव वैल्यू आएगा log इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो मतलब क्या है कि लिख सकते हैं हम क्या कि x = -3 नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, क्योंकि निगेटिव वैल्यू को log सेटिस्फाई नहीं करता। अब x = 2 को रख करके देखते हैं, तो देखिए ध्यान से, जैसे ही हम x = 2 रखेंगे, x = 2 तो क्या होगा, यहाँ log of 2 आ जाएगा, x के जगह log of 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x के जगह 2 + 1 3। तो ये हमारा क्या आ रहा है, log of 2 + log of 3 = log of 6। और आपको पता है कि log of 2 + log of 3 मतलब log of m + log of n है ना, तो log of mn लिखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई सेम, यहाँ भी वही करेंगे, क्या कि log of 2 × 3। तो ये हमारा क्या आ रहा है, इधर आ रहा है log of 6 मींस इधर भी log of 6 और इधर भी log of 6। इसका मतलब क्या है कि log x = 2 को ये इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें हम 4 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखिएगा। उससे भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। तो फिर से हो सकता है तो आपको मैसेज के थ्रू भी समझा सकते हैं कमेंट में, या तो हम फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, कुछ आगे इसका देखेंगे क्वेश्चंस और कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।